टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। आज की इस वीडियो में क्योंकि जो एग्ज़ाम है एनवायरमेंटल साइंस का क्लास 12th हार्ड जोन का अभी बाकी है। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एनवायरमेंटल साइंस के वो क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीट हुए हैं। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चंस। पहले हम देखते हैं सेक्शन ए से क्या होता है। सेक्शन ए से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 8 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के। सेक्शन बी से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का एक होता है, 9 होते हैं 27 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में 5 मार्क्स का एक होता है, टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं तो 15 मार्क्स। तो टोटल होते हैं आपके 17 मार्क्स इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। तो देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं। पहले हम देखेंगे यूनिट नंबर 1। जी हाँ, यूनिट नंबर 1 जो है एयर एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर एंड नॉइस पोल्यूशन में क्या कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं, पहले हम वो देखेंगे। ओके, देखिए, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो अगर इस बार आए तो आप लिख सकते हैं कि जो व्हीकल का एग्जॉस्ट होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, डिफॉरेस्टेशन होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, वोल्केनिक इरप्शन है, ये सब आते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सिर्फ 2 बताने हैं। और हम बात करें, पहला जो है वो होता है गैसेस पोल्यूटेंट्स, दूसरा होता है पार्टिकुलेट मैटर। गैसेस पोल्यूटेंट्स के अंदर आपको पता ही है कार्बन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। और अगर हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करें उसमें डस्ट आता है, डस्ट के साथ में सूट भी आता है। हाउ डज एयर पोल्यूशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, किस तरह से ये करता है। तो एयर पोल्यूशन जो है, ये मेन चीज़ ये है, ये एसिड रेन को लीड करता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, स्मॉग का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका आंसर है। व्हाट आर 2 मेजर हेल्थ इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। आप बताइएगा सिर्फ 2 मेजर हेल्थ इफेक्ट जो एयर पोल्यूशन का आपको लगता है हैं। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, अस्थमा जो है, अस्थमा आता है या ब्रोंचिटिस आता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की बात करें, वो भी इससे होती है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन गैसेस एंड पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर में नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट आता है 3 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आता है 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीट हुए हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर में क्या फ़र्क होता है। गैसेस में एयरबोर्न केमिकल्स आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पार्टिकुलेट में कौन से आते हैं, सॉलिड या लिक्विड पार्टिकुलेट्स, जैसे डस्ट है, स्मोक है। नेम 2 मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग गैसेस पोल्यूटेंट्स, 2 बताओ जो कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम कैटालिटिक कन्वर्टर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, या स्क्रबिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैन पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन बी रिड्यूस्ड, वो किस तरह से हो सकता है, जब हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ट्रीज़ को प्लांट करते हैं ताकि एयरबोर्न पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर हो सके। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, मेजर सोर्सेज क्या हैं। ट्रैफिक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, लाउड स्पीकर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क है, सब इसके अंदर आते हैं। हाउ डज नॉइस पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन्स हेल्थ, नॉइस पोल्यूशन का क्या करता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से स्ट्रेस होता है, हेयरिंग का लॉस होता है, स्लीप की डिस्टर्बेंस होती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। मेंशन 2 मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग नॉइस पोल्यूशन, 2 मेथड बताओ। पहली बात है साउंड प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल करना। दूसरी चीज़ है रेगुलेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है। वाटर पोल्यूशन से क्या क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो चुके हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या है। तो आपको पता ही है, इंडस्ट्री वेस्ट है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, सीवेज डिस्चार्ज है, ऑयल स्पिल्स हैं, प्लास्टिक वेस्ट है। नेम 2 पोल्यूटेंट्स दैट कॉज वाटर पोल्यूशन, बताओ कौन से हैं। पहले आते हैं हैवी मेटल्स में लेड और मरकरी आता है। उसके बाद जो है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स आते हैं। तो ये वाटर पोल्यूशन को काज करते हैं। व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन, क्या होता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गे की, तब उससे हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ के अंदर
जब ये हाई न्यूट्रिएंट्स लेवल होगा, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। व्हाट इज़ बायोमैग्नीफिकेशन, क्या है बायोमैग्नीफिकेशन? जब टॉक्सिक सब्सटेंस जो है इक्यूमुलेट होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। हाउ डज़ मैरीन पोल्यूशन ओकर, किस तरह से मैरीन पोल्यूशन होता है? इसमें ऑयल स्पिल्स की बात कीजिए, प्लास्टिक वेस्ट की, केमिकल डिस्चार्ज की, सीवेज डिस्पोजल इनटू द ओशंस, तो इसकी वजह से मैरीन पोल्यूशन होता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, का इम्पैक्ट क्या है एक्वाटिक लाइफ के अंदर? तो ये ऑक्सीजन डिप्लीशन करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स करता है, पॉइजनिंग ऑफ मैरीन स्पीशीज़ करता है। ठीक है। व्हाट व्हाट आर टू मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन? दो बताओ जिससे कंट्रोल हो सकता है। पहली बात है प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। दूसरा आता है रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर रन ऑफ थ्रू सस्टेनेबल फार्मिंग। व्हाट इज़ प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जहाँ पे लार्ज सॉलिड्स और सेडिमेंट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम सीवेज, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सीवेज। व्हाट इज़ सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, क्या होता है? सेकेंडरी में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ब्रेक डाउन किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर इनटू सीवेज। ठीक है। नेम वन केमिकल यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट, बताइएगा एक। तो वो आता है क्लोरीन। क्या आता है? क्लोरीन। इस वजह से अब जो यूनिट नंबर थर्ड है, यूनिट नंबर थर्ड में कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोइल, कौन से हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोइल, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इसमें सोइल जो है वो मिनरल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होती है। व्हाट इज़ सोइल प्रोफाइल, क्या वर्टिकल सेक्शन ऑफ सोइल में अगर हम बात करें, हॉरिजन्स होते हैं। ठीक है। बेड रॉक से लेकर। नेम टू मेजर सोइल टाइप इन इंडिया, एलिवल सोइल, ब्लैक सोइल, देखिएगा। व्हाट इज सोइल इरोजन, क्या होता है? जब रिमूव किया जाए टॉप सोइल लेयर को। ठीक है। व्हाट आर द मेजर काज ऑफ सोइल इरोजन, मेजर मेजर काज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है। हाउ डज सोइल इरोजन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, क्या इम्पैक्ट करता है? तो बहुत इम्पैक्ट करेगा, सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करेगा, क्रॉप यील्ड को डिक्रीज करेगा, लैंड डिग्रेडेशन को काज करेगा। मेंशन टू मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, दो मेथड बताइएगा, एफॉरेस्टेशन और कंटूर प्लोइंग, प्लोइंग अलॉन्ग द लैंड कंटूर। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है जब हार्मफुल केमिकल्स, वेस्ट या पोल्यूटेंट्स जो हैं वो सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं। नेम टू काजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, दो काजेज कौन कौन से हैं? एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड का करना और फर्टिलाइज़र करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल करना। हाउ कैन सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल, किस तरह से सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी चाहिए, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर फोर में आता है सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट, क्या होता है? व्हाट इज़ सॉलिड वेस्ट, वेस्ट क्या है? इसमें जो डिस्कार्डेड मटेरियल होता है लाइक हाउस होल्ड गार्बेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, प्लास्टिक वेस्ट आता है। नेम टू सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कौन कौन से हैं? हाउस होल्ड में डोमेस्टिक वेस्ट आता है, इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री वेस्ट आता है। हाउ इज़ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड, किस तरह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर। ठीक है। मेंशन टू इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, दो इम्पैक्ट क्या क्या हैं? पहला है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड एयर एंड वाटर कंटेमिनेशन। दूसरा आता है हेल्थ हैजर्डस डिजीज लाइक ड्यू टू टॉक्सिक वेस्ट। व्हाट इज़ कंपोस्टिंग, क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज किया जाता है इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मटेरियल। हाउ डज इंसेनरेशन हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल? तो इंसेनरेशन की बात करें, ये होता है बर्न वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। व्हाट इज सैनिटरी लैंडफिल्स, क्या होते हैं? ए लैंडफिल डिजाइन विद प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड सेफली स्टोर वेस्ट। व्हाट इज़ हैजर्डस वेस्ट, क्या होता है? आप हमारे वहाँ जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे हम देख सकते हो, मैंने लेक्चर लेके आया हूँ ऑलरेडी। तो आप लिख सकते हैं टॉक्सिक फ्लेमेबल या रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं। नेम टू करेक्टरिस्टिक ऑफ हैजर्डस वेस्ट, कौन कौन से दो करेक्टर हैं? एक होता है टॉक्सिसिटी होती है, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। दूसरा होता है फ्लेमेबिलिटी, जो इजीली कैच करते हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा टॉर्च टेक्नोलॉजी, हाई टेम्परेचर मेथड जो यूज़ होता है प्लाज्मा टू ब्रेक डाउन हैजर्डस वेस्ट मटेरियल्स। हाउ डज डीप वेल इंजेक्शन वर्क, किस तरह करता है? तो इसमें पंपिंग लिक्विड हैजर्डस वेस्ट डीप इनटू अंडरग्राउंड रॉक फॉर्मेशंस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसिनरेशन इन हैजर्डस, तो क्या रोल रहता है इंसिनरेशन का? ये हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग टॉक्सिक सब्सटेंस और रिड्यूस करता है वेस्ट वॉल्यूम थ्रू कंट्रोलिंग बर्निंग।
तो लास्ट जो है, लास्ट आता है आपका यूनिट नंबर 5। मुझे तभी अभी और बहुत सारे हैं, अभी हम यूनिट नंबर 5 पे पहुंचे हैं, अभी हम 2 और 7 यूनिट हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट में व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स आप कह सकते हैं। व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आता है। वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, प्रोवाइड रिसोर्सेज, मिशन टू इकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, what are the major threats of biodiversity, how does habitat destruction of affect biodiversity, IUC रेड लिस्ट क्या है, एक्सटेंट स्पीशीज बताओ एग्जांपल दिखा के क्या होता है, एंडेंजर्ड और वैल्यूएबल स्पीशीज के अंदर क्या डिफरेंस है, रेयर स्पीशीज बताओ और इसकी एग्जांपल बताओ, इन सीटो एक्स सीटो, साथ में एग्जांपल दे दो। 2 मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रोल डू नेशनल पार्क प्ले बायोडाइवर्सिटी, हाउ डू बॉटनिकल गार्डन्स हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उसके बाद आता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू में, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, मेंशन टू काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, हाउ डज deforestation contribute to climate change, what are the main cause of ozone layer depletion, name one harmful effect of ozone layer depletion, what is Montreal protocol क्या है, acid rain क्या होता है, what are the primary cause of acid rain, mention two harmful effect of acid rain, how can acid rain be controlled, what is smog, differentiate between photochemical smog and industrial smog, what is desertification क्या है, mention two cause of desertification, how can desertification be controlled। लास्ट जो है चैप्टर नंबर 7 जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन में क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंशन टू प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ IEA, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ EIA, व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एनेक्टेड, मेंशन टू की फीचर ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974, व्हेन वाज द एयर एक्ट enacted, mention two key feature of the air control pollution 1981, what is the objective of the environment protection act 1986, mention two key provisions of the environment protection act 1986, how does the environment protection act help in pollution control। तो ये थे आपके 7 यूनिट, और साथ से हमने कोशिश की थी कि मिनिमम 10 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं हर यूनिट से, तो यहाँ बनते हैं 70, तो 70 प्लस क्वेश्चन जो यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं, और इस बार भी या अगले बार भी कभी भी ये क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों के साथ ये लेक्चर देखकर आप जाना, तब जाके जो क्वेश्चन भी हमने इसमें डिस्कस किए हुए हैं तो वो आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है।